नमस्कार जी। मैं अगर अपनी बात स्टार्ट करूं या मैं अपने परिवार से बात अगर मैं आपसे साझी करूं, तो अगर मैं परिवार की बात करता हूं तो जब जॉइंट होता पार्टीशन से पहले की अगर बात करूं तो दादाजी का जन्म मेरे पाकिस्तान में हुआ। डस्का गांव पड़ता है सियालकोट में। तो दादाजी फौज में थे। फौज में होने के कारण उनकी पोस्टिंग यहाँ पर होगी, अंबाला में होगी। तो पार्टीशन से पहले उनकी पोस्टिंग जब अंबाला में हुई तो फिर अंबाला में जिस पोस्टिंग होके वो आए। और उसके बाद का जीवन अगर मैं बताऊं तो वो उसके बाद का जीवन दादाजी का भी यहाँ रहा। मेरे पिताजी का जन्म भी अंबाला में हुआ और स्कूलिंग भी मेरे पिताजी की अंबाला में हुई, कॉलेज भी मेरे पिताजी का अंबाला में हुआ। और दादाजी फौज के से रिटायर होने के बाद एक कोयले का डिपो हमें अलॉट अलॉट हुआ दादाजी को। तो बिजनेस भी हमारा था, कोयले का डिपो भी था। दादी जी मेरी थी। दादी जी ने भी पढ़ाई लिखाई काफी कर रखी थी। अगर मैं उस समय की अगर बात करूं तो सिख कन्या पाठशाला स्कूल की फाउंडर रही मेरी दादी जी, प्रसन्न कौर, सुधारनी प्रसन्न कौर। और सेवा समिति स्कूल अगर आपने देखा होगा अंबाला में बहुत एक नामी स्कूल है सेवा समिति स्कूल, उसकी फर्स्ट प्रिंसिपल भी रही मेरी दादी जी। तो ऐसे जीवन चलता रहा। फिर पिताजी का जन्म भी अंबाला में हुआ। पिताजी ने भी बिजनेस स्टार्ट किया। पिताजी की विवाह हुआ, शादी हुई। मेरी मदर जो है वो दिल्ली से थी। मदर दिल्ली से शादी होके अंबाला में आए। तो फिर कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं अपने राजनीतिक जीवन की तो कहीं ना कहीं मैं जीन्स की बात करूं या खून की बात करूं, जो मेरे नाना जी थे वो फ्रीडम फाइटर रहे। 10 साल उन्होंने जेल भी काटी। और मेरी मदर के जो रियल ताया जी वो जॉइंट पंजाब में, जब मैं जॉइंट पंजाब की बात करूं तो वो विधायक भी थे कांग्रेस पार्टी से, राम सिंह नरूला जी। तो ये ऐसा जीवन चलता रहा। फिर स्कूलिंग की अगर मैं अपनी बात करूं, स्कूलिंग मेरी अंबाला में हुई। मैंने शिक्षा अंबाला में ही ली, स्कूलिंग कॉन्वेंट ऑफ जीएस एंड मेरी। मेरे जो बड़े भाई हैं या उनकी उनकी स्कूलिंग भी यहीं से हुई, अंबाला से, कॉन्वेंट ऑफ जीएस एंड मेरी से। फिर जब हम स्कूल की अगर बात करूं, स्कूल में होते थे तो मेरे को खेलों में बड़ी रुचि थी। तो मैं बेस्ट एथलीट भी रहा स्कूल में। और क्लासरूम मेरी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, सीजीए में, जैसे मैंने पहले बताया। तो हम ऊपर खड़े होके देखा करते थे, अक्सर जेमन कॉलेज का सामने ग्राउंड दिखता था। तो ग्राउंड में हॉकी फुटबॉल का बड़ा मैच मूच चलते थे। तो मेरे मन में थी कि कब मतलब स्कूल खत्म हो और मैं कॉलेज में एडमिशन लूँ। तो वैसे ही हुआ, स्कूलिंग खत्म हुई और उसके बाद हमने कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। तो जेमन कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद खेल में रुचि थी, स्पोर्ट्स में मैं काफी रुचि रखता था। आज भी अगर मैं बात करूं तो आज भी मुझे खेल से बहुत रुचि है। तो मैंने स्कूल नेशनल भी खेली। मैं अंडर 19 का हरियाणा को मैंने रिप्रेजेंट किया। मैं एज ए कैप्टन था क्रिकेट का। तो काफी स्पोर्ट्स में मेरे को झुकाव आज भी था, पहले भी था, पहले भी रहा मेरे को झुकाव। मैं हॉकी जूनियर इंडिया में हॉकी भी खेल के आया हूँ। तो ऐसा जीवन चलता रहा। फिर कहीं ना कहीं अगर मैंने बात करी है कि परिवार में था कहीं ना कहीं, तो मेरे अंदर भी कुछ चीज ऐसी आ गई। तो 93 की अगर मुझे याद है बात, 93 में मैं सीआर का इलेक्शन लड़ा पहला, छात्र संघ की अगर बात करूं। फिर 96 में मैं कॉलेज का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद सरकार चेंज हो गई तो इलेक्शन प्रथा खत्म हो गई कॉलेज की। फिर सन 2000 की अगर बात करूं, सन 2000 में मैं 23 वर्ष का था जब कांग्रेस पार्टी ने मेरे पे विश्वास रखा और मेरे को एमसी का इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। मात्र मैं 23 साल की उम्र में मैं एमसी का इलेक्शन लड़ा। सन 2002 में मैं यूथ कांग्रेस का प्रधान बना। सन 2005 की अगर बात करूं तो मैं जनरल सेक्रेटरी हरियाणा यूथ कांग्रेस का बना। फिर वहीं ना वहीं कहीं ना कहीं हमारे मतलब जिससे मैं और ज्यादा राजनीति में प्रभावित हुआ, हमारे यहाँ से सांसद बनी बहन कुमारी शैलजा जी। मैं उनके संपर्क में आया, सन 2004 या 5 की बात है। मेरी क्लास टीचर होती थी, कुमारी शैलजा जी भी कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी थी दिल्ली से। तो उन्होंने मुझे मिलवाया कि परी आ मैं तेरे को मिलवाती हूँ किसी को, बहुत बड़ी एक लीडर उनके घर पे आई। तो मेरे को मौका मिला उनसे मिलने का। तब मैं यूथ कांग्रेस का प्रधान था। जब मौका मिला मैं दीदी बोलता हूँ शैलजा जी को। तो मैंने जब दीदी से मुझे मौका मिला बात करने का, तो मुझे लगा कि राजनीति में भी ऐसे लोग हैं आज के उसमें कि जो राजनीति को कैसे समझते हैं और राजनीति को वही समझ सोच जो मेरी बहन कुमारी शैलजा जी में मैंने कोशिश करी, अपने धारणा करी वो कि मैं भी कुछ ऐसी चीजें उनसे सीख सकूं और अपने में लेके आ सकूं। तो ऐसे चलते चलते दीदी के साथ मेरे अच्छे संपर्क रहे। मेरे को एमपी लैंड का मेंबर बनाया, ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर बनाया,
IHS DPS स्कीम थी इंडियन हाउसिंग की, तो मेरे को उसका मेंबर भी रखा। चंद लोग मेंबर होते थे, उसमें से मैं भी एक मेंबर था। मैं कोई भी समस्या लेके गया, चाहे निजी समस्या लेके गया, चाहे अपने किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता की समस्या लेके गया, तो मैं कभी निराश होकर वापस नहीं आया अपनी बहन से। तो उन्होंने कोई भी कार्य था, जब वो सेंटर में बतौर सेंटर मिनिस्टर थी, उन्होंने कोई भी ऐसा काम जो मैंने बोला हो अपने लिए भी, चाहे चाहे मैं अपने किसी कार्यकर्ता के लिए, तो उन्होंने हमेशा इंटरेस्ट लिया उस काम में और काम किया। तो मैंने तो कार्यशाली शैलजा जी की बहुत अच्छे तरीके से देखी हुई है, क्या कार्यशाली है। ऐसे जीवन चलता रहा और आज आपके सामने मैं बैठा हूँ और आपके आगे बैठ के मैं, मुझे सौभाग्य कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपके पास। एक बड़े अच्छे व्यक्तित्व के सामने बैठ के मैं इंटरव्यू देने का मुझे सौभाग्य। जैसे मैंने बोला कि राजनीति में इंसान को काफी लोग मिलते हैं, हम देखते हैं, बड़े करीब से भी जान सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक राजनीति कर रहा हूं, तो मुझे भी राजनीति समझ है कि भी राजनीति में लोग, अधिकतर क्या होता है, राजनीति में लोग यूज करते हैं। तो मैं जैसे बोलता हूँ कि मैं दीदी बोलता हूँ, तो दीदी में ऐसी बात मैंने कभी भी नहीं देखी। मैं तो ये बात भी बोल सकता हूँ, डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, उनको ये ऐसा भी नहीं है कि जो लाइन में सबसे लास्ट में खड़ा है, उनको उनके बारे में पता है कि जो लाइन में सबसे लास्ट में खड़ा है, कि उसका भी क्या महत्व है कांग्रेस पार्टी के लिए और उनका क्या महत्व है पार्टी के लिए। तो वो लास्ट में लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति को भी उतना ही महत्व देती हैं, चाहे वो स्टेज पे बैठा हुआ व्यक्ति हो। ये खास खास मैंने उनमें बात देखी है। और ईमानदारी की बात करूं, वफादारी की बात करूं, तो शायद ही कोई ऐसा कोई और हो जो उनका मुकाबला कर सके। बहुत छोटी उम्र की अगर मैं बात करूं तो लगभग 25-26 साल में जब उनको सिरसा से वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ी और वो उनको भाग्यदारी मिली, सेंटर में यंगेस्ट मिनिस्टर बनी वो, तो वो काबिलियत तो साथ साथ चली रही है। अब 2 बारी सिरसा से पहले जीती, फिर अंबाला आई, अंबाला से पूरी अंबाला की जनता ने जो प्यार दिया उनको, और वोटों के जरिए जो प्यार दिया उनको, भारी मोहम्मद से जहां से अंबाला से जिताया, और वो सेंटर में मिनिस्टर बनी। 10 साल उन्होंने रिप्रेजेंट किया अंबाला को भी। और उसके बाद राज्यसभा में रही वो। राज्यसभा के रहने के बाद आज फिर देखोगे कुछ चंद रोज पहले या महीने पहले फिर इलेक्शन होता है। सिरसा पार्टी ने, हाईकमान ने उनको मौका दिया सिरसा से लड़ने का। आज भी मेरे को भी मौका मिला सिरसा में उनके साथ काम करने का, मैंने काम किया। और वहां सिरसा के लोगों में जब हम गए तो मैंने खुद स्वयं जो मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से सुना मैंने, कि तब जो बातें करने लगे कि जो बड़े बुजुर्ग थे, तो उन्होंने उनके पिताजी की बात करी, चौधरी दलबीर जी की, कि हम तो उस समय से उनको याद कर रहे थे और हम चाहते थे कि बहन जी आप यहाँ पे आओ, लड़ो। जो बच्चे छोटे छोटे होते थे आज वो वोटर हैं सिरसा के, और वो उन्होंने बड़े दिल से उनको गले लगाया। और आज जो परिणाम है आपके सामने है कि बड़ी बहुत ज्यादा वोटों से बहन जी सिरसा का इलेक्शन जीती। और ये कहीं ना कहीं वफादारी और लॉयल्टी जो है पार्टी के प्रति वो पे करती है। लोगों ने दबाव की राजनीति करी है, बाकी लीडर्स भी मैं देखता हूँ वो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति करती है, अपने लिए राजनीति करते हैं। बहन जी ने जब भी राजनीति करी, दीदी ने राजनीति जब भी करी, वो सिर्फ एक सोच से करी, वो कांग्रेस पार्टी की सोच से करी, कि मैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ रहूं और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मैं मजबूत करूं। ये हमेशा मैंने उनमें देखी बातें वाली, कि उन्होंने कभी मैं की राजनीति नहीं करी, उन्होंने हम की राजनीति करी है, हम सब टीम की राजनीति करी है, कि टीम वर्क होना चाहिए, कि मैं तगड़ी हूं, मैं तगड़ी नहीं हूं, कभी ऐसा नहीं आया। इसीलिए आज अब देख लो 20 साल का समय बीत गया और हम दीदी के साथ जुड़े हुए, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। पहले मैं तो यही बात बोल पाऊंगा कि मुझे पूरा विश्वास है अपनी बहन के ऊपर, कि वो अपने भाई पे भरोसा करेंगे, और जो उनके मन में है या पार्टी के, जो भी पार्टी के मन में है, मैं उसमें खरा उतरूंगा, ये मुझे विश्वास है। खरा इसलिए उतरूंगा कि परिस्थितियां काफी वीक भी रही। अगर मैं खुल के बात करना चाहूंगा आपसे, परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी के लिए पीछे आप देखा होगा वीक भी रही। एक अगर मैं देश में एक नारा चला, कांग्रेस मुक्त का भी नारा चला। और अगर अंबाला की बात करूंगा, अंबाला में तो एक भय और ऐसा डर का माहौल था, अंबाला में तो ऐसा हो गया, माहौल भी हुआ। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बोलना चाहूंगा कि मेरी यहाँ अंबाला का जो थोड़ा बहुत कल्चर है, किटीज कुटीज, वैसे रात की कपल किटीज भी होती हैं, किटीज भी होती हैं, कहीं ना कहीं 2 मेरे बहुत क्लोज दोस्त भी थे, वो भी कहीं ना कहीं डर थे, उनके मन में डर होता था कि फोटोग्राफ खींच लूं, परी के साथ फोटो खींच दूं और फोटो आगे कहीं ट्रेवल ना हो जाए, वायरल ना हो जाए, कहीं मुसीबत ना हो जाए हमारे, क्योंकि व्यापारी भी है यहाँ पे। कहीं ना कहीं इतना ज्यादा डर और भय का माहौल था। मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर रहा,
मेरे ऊपर बहुत दबाव बना के रखा। मेरे को ऑफर भी आई कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा ना कभी दिमाग में लाया ना कभी सोचा। मैं हर परिस्थितियों के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, कि मुझे विश्वास था कि बहन कुमारी शैलजा का आशीर्वाद मेरे सिर पे हमेशा है। और बड़ी ईमानदारी से कोई भी कार्य किया मैंने, बड़ी ईमानदारी से किया। बहन जी स्टेट की प्रधान थी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की प्रधान रही। हमने कई एजिटेशन करे, चाहे वो महंगाई की लेकर अगर बात करूं, हमने एजिटेशन किया अम्बाला छावनी में। अगर मैं किसान आंदोलन की बात करूं, किस तरीके से किसान शहीद हुए दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, हमने उसको लेके एजिटेशन किया अम्बाला छावनी में। फिर अगर मैं लोकल मुद्दे की बात करूं, जो सड़कें बार बार सड़कें टूट रही थी, जोड़ रहे थे, तोड़ रहे थे, आज भी वही देखो, आप बाजार जाओ, आज भी वही दर्शा है कि सड़क बनती बाद में है, तोड़ पहले देते हैं। सारे व्यापारी परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं डर और भय का, कहीं ना कहीं डर और भय का माहौल है। लेकिन आज आस्ता आस्ता लोग उस डर और भय के माहौल से निकल रहे हैं। फिर हमारी बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ, वही आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, किस तरीके से लाठियां खाई। हमारा गर्व, मेरी बहन जो दिल्ली में बैठी थी, अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी, आज वही रेसलिंग में विनेश फोगाट की अगर बात करूं, किस तरीके से लाठी पड़ी उनको और कैसे क्या अत्याचार किया बीजेपी सरकार ने। उन्होंने अपना मनोबल नहीं तोड़ा, और उसी मनोबल से आज उन्होंने मेडल जीतने में भी कामयाब हुई वो। और फिर हमें देखने को भी मिला, टीवी के माध्यम से सुना हमने कि किस तरीके से उनको लास्ट फाइनल स्टेज पे उनको निकाल दिया जाता है, बाहर सस्पेंड किया जाता है। अब वो गलती भी, जैसे हमारी बहन के हमारी शैलजा जी ने भी आवाज उठाई कि भाई ये इतना बड़ा मैनेजर साथ होते हैं, इतना बड़ा आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपके पास टीम होती है, भी ऐसा क्या होगा कि 100 ग्राम का वेट उसका उनका ज्यादा निकल जाता है। इसके पीछे क्या मंशा थी, सरकार की मंशा थी या किसकी मंशा थी? ये सारी बातें देखने वाली हैं, समझने वाली हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमारा जो देश है, सारी कांग्रेस पार्टी की बात भी तो मैंने करी है आपसे कि हम सब सारी की सारी छत्तीस बरादरी को साथ लेके चलती है। हम राहुल गांधी जी की अगर बात करूं, किस तरीके से उन्होंने एक नारा भी दिया था, कि प्यार का नारा दिया था कि नफरत के बाजार में हम ये दुकान खोलेंगे जी, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, और लोगों ने पसंद किया है नारा। आज उसी नारे के साथ अगर मैं अम्बाला छावनी की बात करूं, तो हम अम्बाला छावनी में भी एक नफरत का बाजार चल रहा है। एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करी जा रही है, एक दूसरे के खिलाफ डर पैदा किया जा रहा है, और लोग डर और भय में जी रहे हैं। हमने एक नारा भी दिया, भय मुक्त अम्बाला का नारा दिया हमने, कि अम्बाला को भय मुक्त बनाएंगे। विकास की बातें भी आप बहुत कही गई कि बहुत लाखों करोड़ों रुपया आया है, वो मैंने कई प्रेस के माध्यम से भी मैंने कई बार आवाज उठाई है ये वाली, कि पैसा जरूर आया है। मैंने बोला कि पैसा आना और सही मायने में सही तरीके से पैसा लगना, दोनों चीज में बहुत फर्क है। पैसा तो ला सकते हैं, लेकिन सही मायने में पैसा सही जगह लग रहा नहीं लग रहा, ये देखने वाली बात है। आज कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो, हर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की बू आपको देखने को मिलेगी। कोई भी प्रोजेक्ट आप माला छावनी का उठाओ, सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। कोई भी प्रोजेक्ट पूरा सिरे नहीं चढ़ा हुआ। अगर मैं टेक्निकली बातें करूं तो बहुत सी टेक्निकली बातें भी मेरे को, मैं बिजनेसमैन भी हूं, मुझे टेक्निकली बातें भी काफी सारी पता है कि एक टेंडर अगर होता है, वो मात्र अगर वो सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कि वो 10 करोड़ में अलॉट होता है, उसको इनहांस करते 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 आप 100 150 करोड़ का ले आते हो, आपने किसको बेनिफिट दिया? ये सारा जांच का विषय है कि ऐसा क्या है कि आप किसको बेनिफिट देना चाह रहे हो। देखो, तैयारी तो ऐसी है कि मैंने जैसे बोला कि मैंने पहले बहुत छोटी सी उम्र में मेरे को शौक था राजनीति का, मैं करता आया हूँ, छात्र संघ से राजनीति करी मैंने। फिर 2010 में कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, 2013 में इलेक्शन हुआ कॉर्पोरेशन का, लेकिन 2010 में निगम फॉर्म हो गया था, जिसमें 11 वार्ड अम्बाला सिटी से होते थे और 9 वार्ड अम्बाला कैंट के थे, अम्बाला छावनी के। तो जहाँ पे मेरी पैदाइश थी, वहां का अगर एरिया की बात करूं, जहां मैं सन 2000 में जहां से मैंने इलेक्शन लड़ा था, वो एरिया रिजर्व हो गया। तो मैं भी देख रहा था कि मेरे को शौक था कि कहाँ से इलेक्शन लड़ूं। पार्टी ने मौका दिया, बहन जी का हाथ मेरे सर पे था। मैं वार्ड नंबर 18 था, एक जो मेषनगर का इलाका बोलते हैं, राजा पार्क, प्रीत नगर, गोविंद नगर, ट्रिब्यून कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, रामकृष्ण कॉलोनी, बहुत बड़ा एरिया था। मुझे वहां मौका मिला इलेक्शन लड़ने का, और मैं बड़े गर्व के साथ ये बात आपसे साझी करना चाहूंगा, सबको बताना भी चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा वहां से कमजोर रही। कांग्रेस पार्टी ने कभी वहां से लीड नहीं ली, लेकिन वहां की जनता ने मेरे को बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और मैं अपना घर छोड़ के मैं किसी कहीं मेरी वोट भी नहीं थी उस वार्ड के अंदर, मेरी जो वोट थी वार्ड नंबर 20 में थी। मैं इलेक्शन लड़ा वार्ड नंबर 18 में।
मेरे साथ मेरे सभी साथियों का साथ रहा, पार्टी का साथ रहा, मेरे परिवार का साथ रहा, मेरी धर्मपत्नी का साथ रहा। उनका भी एक टोला, मतलब अगर मैं बात करना चाहूँ तो मेरी धर्मपत्नी ने मेरा कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया हमेशा। उनका लेडीज में भी बड़ा अच्छा एक ग्रुप भी है, किटीज भी हैं, और वो कहीं ना कहीं राजनीति का तो नहीं बोलूंगा, राजनीति का भी शौक है उनको, और कहीं ना कहीं वो सोशल वर्क करने का भी उनको बहुत शौक है उनको, और वो करती आई हैं। एक संस्था भी चलाई उन्होंने, एक कोशिश टुगेदर वी कैन, उसके जरिए कई काम किए उन्होंने भी। तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहा। परिवार के साथ भी हम सारे, मेरा पूरा परिवार भी कहीं ना कहीं सोशल रहा। मेरी मदर ने भी काफी गरीब बच्चों को बचपन से फ्री ट्यूशन देते रही वो, क्योंकि मेरे फादर साहब डबल MA, मेरी मदर डबल MA, तो कहीं मेरी वाइफ ने भी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, पूरे परिवार ने अच्छा पढ़ाई कर रखी है। तो वो ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी आई है। आगे बच्चों में भी मैं कोशिश करूंगा कि वही चीजें बच्चों के अंदर भी आए। चीज मानता हूँ, चुनौती भी मानता हूँ, अपॉर्चुनिटी भी मानूंगा। जब तक हम किसी चीज की चुनौती नहीं लेंगे तो हम कैसे जीत हासिल करेंगे। चुनौती मेरे को, जैसे मैंने बताया कि बचपन से शौक था मेरे को, मैंने चुनौतियां काफी ली हैं। चाहे वो राजनीति की बात मैं करूं, अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात भी करूं, तो काफी चुनौतियां मिली ली हमने। और कहीं ना कहीं सब साथियों का, दोस्त मित्रों का, परिवार का साथ रहा, और हर चुनौती में कामयाबी मिली है। तो इसी यही आशा करता हूं कि ये चुनौती अगर मिलती है, अगर पार्टी मेरे पे विश्वास रखती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि दीदी भी मेरे ऊपर पूरा विश्वास बना के रखेंगे। मैं तो पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इलेक्शन लड़ेंगे भी और इलेक्शन जीतेंगे भी। जैसे मैंने 13 की बात करी कि मैं अपना घर छोड़ के दूसरे घर में गया, दूसरे इलाके में गया, मुझे लोगों ने साथ दिया, उनका विश्वास था, और मैं इलेक्शन जीता भी। और अगर मैं इसके साथ साथ एक और बात भी करना चाहूंगा आपसे, कि अगर आज की मैं बात कर रहा हूँ कि आज आज का जो माहौल है पूरे देश का, अगर आप देखोगे पूरे देश में क्या हालात है। अभी चंद रोज पहले जो ये बात बोलते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, आज हम 100 सीटों पे खड़े हैं। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, चाहे हम सेंटर में सरकार नहीं बना सके, चाहे हम सेंटर में सरकार नहीं बना सके, लेकिन हम संविधान को बचाने के लिए कामयाब हो गए। हमने आज, पार्टी ने हमारी ने जो मेहनत करी है, राहुल गांधी जी ने मेहनत करी, हमारी शैलजा जी ने मेहनत करी, और हमने सबने ग्राउंड पे मेहनत करी, उसका आज ये रिजल्ट है कि हम कहीं ना कहीं हमने संविधान को बचाने में हम कामयाब हुए। देखो, डगर तो कोई भी आसान नहीं होती। मैं तो अपॉर्चुनिटी भी मानूंगा इस चीज को, कि ऐसे व्यक्ति के सामने अगर मेरा सामना होता है कि जो 6 बार के विधायक हैं, रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और जो गब्बर कहलाने, अपने आप को गब्बर भी कहलाते थे, अगर उनके सामने मुझे मौका मिलेगा तो मैं तो इस चुनौती को लेऊंगा भी, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझूंगा। और आप, अब मैं तो उनकी पार्टी के बारे में नहीं बात करना चाहूंगा, कि आप देख सकते हो उनका, उस पार्टी का भी क्या हालात हैं। वो रातों रात चेहरा चेंज कर देते हैं, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज कर दिया, चाहे अपनी ही पार्टी का। आज आप, मैं फिर वो बात मुझे ये बात बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, मैं नहीं कह सकता ये बात, अपनी ही पार्टी में आज क्या दुर्दशा कर दी आप देख सकते हैं। अब बार बार उनको बयान देने पड़ रहे हैं कि मैं पार्टी के प्रति लॉयल हूं, मैं पार्टी के प्रति रॉयल हूं। तो ये आज उनको ही लॉयल्टी की अपनी बातें करनी पड़ रही है, कि ये बताना पड़ रहा है कि मैं पार्टी के प्रति लॉयल हूँ, पार्टी के प्रति लॉयल हूँ। तो ये कहीं ना कहीं बातें जो है लोग भी समझ रहे हैं, पब्लिक भी समझ रही है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूंगा कि कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है। कांग्रेस के प्रति लोगों ने एक धारणा बना ली है कि भाई कांग्रेस को ही वोट देनी है। और मैं अगर अपनी बात करूं, स्वयं की बात करूं, कि मैं हमेशा पब्लिक के बीच में रहा। अगर मैं पिछले साल अगर बाढ़ की बात करूं, तो जब टांगरी की, अगर मैं स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ, एरिया तो बहुत सारे प्रभावित हुए, लेकिन मैं स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि टांगरी बांध में मैंने बहुत काम कराया जब मैं पार्षद था। अब मैं रात को 2-2:30 बजे बारिश आई, तो और मैं जब वहां पहुंचा हूं, तो मात्र एक बोट थी जो सुभाष पार्क से लेके आए, उस बोट को ही ये सारे घुमाते रहे, और मैं वहां खड़ा रहा, देखता रहा। मैं कहा ये क्या हालात बना रखे हैं। कोई भी तैयारी नहीं थी, ना प्रशासन की तैयारी थी, ना हमारे मंत्री की कोई तैयारी थी। फिर मैं स्वयं अपने साथियों के साथ मैं पानी के बीच में उतरा, हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, और कई कई परिवार हमने रेस्क्यू करे, 400-700 बंदे हमने रेस्क्यू करे। उसके बाद जब पानी उतरता है, पानी कम होता है, उसके बाद ज्यादा प्रॉब्लम, दिक्कत देखने को मिली। कहीं पे पानी साफ पानी नहीं मिला, लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। हमने अपने साथियों के सहित, हमने अपनी एक संस्था भी हमने बना रखी थी, SSS साफ सुंदर सुरक्षित के नाम।
तो ऐसे ही हमने काम किया है। मेरी रेगुलर कुमारी शैलजा से बात चल रही थी, उनका बार बार यही दुआ था कि पब्लिक में जाओ, पब्लिक में जाओ, पब्लिक में जाओ, पब्लिक में रहो। तो मुझे जहां तक याद है 600-700 टैंकर की सेवा करी हमने, 15 दिन लंगर लगा के रखे। और एक फिर तो कुछ समय बाद ऐसा हो गया, 2-3 दिन बाद मेरे को फोन आने शुरू हो गया कि पानी वाला बोल रहे हो आप। मैं हंसने लगा अपने मन में, मेरा परिवार में बैठा तो मैं तब भी ऐसा कि मेरा नाम भी पानी वाला पड़ गया कि पानी वाला, पानी वाले बोल रहे हो, पानी वाले बोल रहे हो। तो हमने वो हालात देखे हैं। ये सब जो आप, मैं ये बोलूंगा ना, जो आप ये देख रहे हो चंगाचौंध, ऐसा नहीं है। अगर आप जमीनी उस पर जाओगे तो परेशानी लोगों के समझोगे तो बहुत ज्यादा लोग परेशान है। चाहे वो फैमिली आईडी को लेके परेशान है, रजिस्ट्रियां को लेके परेशान है, हर चीज को लेके परेशान है, महंगाई को लेके परेशान है, बेरोजगारी को लेके परेशान है, हर वर्ग परेशान है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मंत्री जी इतने बड़े ओहदे पे रहे, वो खुद लोकल बॉडीज मिनिस्टर रहे, और हमारे अंबाला की सबसे मेजर, जो अगर मैं बात करूं, फ्री होल्ड की बात कर दावा करते थे जब वो ऑपोजिशन में थे कि अंबाला फ्री होल्ड होना चाहिए, अंबाला फ्री होल्ड होना चाहिए। जब आपके पास इतनी पावर आई तो अंबाला फ्री होल्ड क्यों नहीं कर पाए आप? क्या कारण था आप अंबाला फ्री होल्ड नहीं कर पाए? आज अगर आप देखोगे, अगर मैं ओल्ड अंबाला की बात करूं, जो 2 टाइप की प्रॉपर्टीज यहाँ पे, ओल्ड ग्रांट और लीज की प्रॉपर्टीज है। अब दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज में आज रजिस्ट्री नहीं होती, दर दर भटकना पड़ता है। रजिस्ट्री छोड़ो, आज के डेट में अगर मैं लोन लेने जाऊं, कोई व्यापारी भाई, कोई दुकानदार भाई अगर लोन लेने जाए, कोई भी ऐसा बैंक नहीं है अगर उनको 2 रुपए का भी लोन दे दे। अब ऐसी प्रॉपर्टी का क्या है, आप कागजों में दिखाओ कि वैल्यू है, और लोन लेने जाओ प्रॉपर्टी को रखी नहीं आती। आप सिर्फ मलबे के मालिक हो। रजिस्ट्री अगर आप देखो तो उसमें लिखा जाता है आप सिर्फ मलबे के सुपर स्ट्रक्चर के आप सिर्फ मालिक हो, आप लैंड के मालिक ही नहीं हो। आपको अम्बाला वालों ने वोट डाली, आपको नवाजा, आपके सिर पे ताज पहनाया, आपको तो एक काम सबसे पहले करना चाहिए था। इतना प्यार, आप 6 बारी अगर आपको बनाया, आपको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, तो आपको सबसे पहले अंबाला को फ्री होल्ड करना चाहिए था। आपने क्यों नहीं करा? रजिस्ट्रियां की अगर बात करूं, रजिस्ट्रियां कहीं भी किसी इलाके की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। एनडीसी की बात करूं, आपको एनडीसी नहीं मिल रही। अगर आपके ऊपर 200 गज का प्लॉट है, अगर आप उसमें 100 गज का प्लॉट बेचना चाहो, आप 100 गज का प्लॉट नहीं बेच सकते। भी इंसान प्रॉपर्टी खरीदता है, कुछ भी लेता है, तो उनको लगता है कि कल को दुख सुख आएगा, मैं भी ये जगह अपनी बेच के अपने घर परिवार में अपनी बेटी की शादी करूंगा या करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको धक्के खाने पड़ते हैं। चाहे मैं कमेटी की बात करूं, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जहां भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही? अगर मैं कमेटी की बात करूं, बिजली बोर्ड की बात करूं, पब्लिक हेल्थ की बात करूं, थाने पुलिस की बात करूं, सब जगह भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि आज मतलब आप 2-2, 2.5 लाख रुपए देकर रजिस्ट्रियां होती हैं। मैं ये भी बात बोलना चाहूंगा, रजिस्ट्री हो रही है, लेकिन उनकी हो रही है जो जेब गर्म करते हैं, उनकी रजिस्ट्री हो जाती है। आम पब्लिक की आप परेशानी देखो, कैसे परेशानी है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। जमीनी स्तर की अगर बात करूं तो देख के कई बार बहुत दुख लगता है। अचीवमेंट तो यही रही है कि मंत्री बने और टॉप के मंत्री बने। हम तो वही देखते रहे कि गब्बर सिंह खिलाने वाले और मुख्यमंत्री की दौड़ में नंबर 1 थे। अगर कुछ काम ऐसा कराते तो खुशी होती, चाहे मैं ऑपोजिशन में हूं, शहर के लिए भी खुशी होती। लेकिन अब पता लग रहा है, अब ड्रेन की अगर बात करूं, पूरे अंबाले का जो ड्रेन डाला है, अब उसमें हम जाते हैं पब्लिक में तो हमें पब्लिक पता लगता है कि उसका जो साइज है पाइप का, वो साइज ही ठीक नहीं है, वो छोटा साइज डाल दिया है। 2 घंटे की बरसात में जल भराव हो जाता है, पूरा अंबाला में पानी पानी हो जाता है। मैं वार्ड पार्षद रहा हूं, मैं अभी अभी चंद रोज पुरानी बात करूं तो मात्र आधे घंटे की बरसात में हाउसिंग बोर्ड पूरा डूब गया, सुभाष कॉलोनी पूरा डूब गया, सारा इलाका, बाजार तक पानी आ गया, जो आज तक पानी नहीं आया बाजार में, वहां पानी था। ये तो भगवान का शुक्र है कि भी मैं अगर नेबरिंग स्टेट की बात करूं तो वहां तराई मची हुई है, बाढ़ आई है हर जगह। और यहाँ पे अगर एक दिन बारिश, अगर एक दिन लगातार बारिश आ जाए, जो हम बचपन में देखते हैं कि दो दिन बारिश चलती थी, अगर ऐसा हालात हो जाए तो मैं समझता हूँ यहाँ 6-6, 8-8 फुट पानी होगा अंबाला कैंट के अंदर। अब ये चीज कैसे ठीक होगी, ये भी एक सोचने का विषय है। भी कैसे कोई ठीक करेगा इसको? सारा पूरा तैश नैश कर चुके हैं अंबाला को। अंबाला वो अंबाला लगता ही नहीं है जो आज अंबाला के हालात हैं। चंगाचौंध होना, लाइटें लगाना, मैं मानता हूं लाइट लगाई वो करी है, चंगाचौंध होना है, लेकिन जो बेसिक चीज है, जब जड़ी ठीक नहीं, आपकी नींव ही ठीक नहीं होगी, तो आप उसको जितना मर्जी लिपस्टिक पाउडर लगा लो, उस लिपस्टिक पाउडर का कोई फायदा नहीं है। कि जड़ ठीक होनी चाहिए, नींव ठीक होनी चाहिए। देखो मेरे को तो
एक बहुत बड़ी आशा भी है, विश्वास भी है कि कुछ चंद घंटों की सरकार रह गई है। मैं महीनों की बात नहीं करूंगा, दिनों की बात नहीं करूंगा, चंद घंटों की बात करूंगा। चंद घंटों की सरकार रह गई और मेरे को बहुत विश्वास है। मैं भगवान से गुजारिश भी करता हूँ कि हमारे में से ही, अम्बाला से ही जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, बहन कुमारी शैलजा जी मुख्यमंत्री बनेंगी। और जो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, जमीनी स्तर पे हमने काम करे हैं, देखे भी हैं। अब टांगरी बांध का एक मेजर इशू था जहां से पानी आया। अब टांगरी बांध की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टांगरी बांध में दोनों साइड रिटेनिंग वॉल बननी चाहिए थी। आज रिटेनिंग वॉल बनते ही उसकी टाइमली उसकी जो बीच की खुदाई होनी थी या जो भी होना था, माइनिंग वाले ने करानी थी, जिससे भी करानी थी आपने, आप सिंपल सा टेंडर देके वो करा सकते थे। दोनों साइड रिटेनिंग वॉल बनाओ, ये मसला ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया देखो आज कितना, करोड़ों रुपए का एक एक इंडस्ट्री का नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का। एक एक घर की अगर बात करूं तो बहुत सी बातें निकलती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी रहती है, टांगरी बांध में रिटेनिंग वॉल बननी चाहिए। सबसे पहले जो इंसान, ये मतलब हमारे लोग परेशान है, हर हर वर्ग परेशान है कि ये जल भराव जो आता है, जिसके घर जिस पे बीतती है वही जान सकता है। फिर ये जो पोर्टल वाला स्कीम चला रखी है, पोर्टल पोर्टल खेल रहे हैं ये, हर कुछ नई कुछ या तो उसका पोर्टल बना देते हैं, किसको बेनिफिट देना चाहते हैं। एक कौशल रोजगार इन्होंने स्कीम निकाल दी, उसके तहत ये बंदे रख रहे हैं। वहां भी कहीं ना कहीं आप देखोगे, कहीं दिल्ली से कहीं दूसरे बंदों को लेके ये उसमें डाली जा रहे हैं। रोजगार हरियाणा वालों के पास है ही नहीं। फिर अगर अम्बाला की बात करूंगा, देखो अम्बाला कैंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। अम्बाला कैंट में ही पैदाइश हुई, अम्बाला कैंट में ही बड़ा हुआ हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। तो अम्बाला छावनी से एक भी अगर व्यक्ति खड़ा होकर बोल दे, युवा बोल दे कि मेरे को सरकारी नौकरी मिली है, एक भी, मैं इतनी मीटिंग कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मैं यही बात पूछता हूँ, किसी को सरकारी नौकरी मिली है? नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली। अगर कोई एक आदमी मिली भी होगी जो मेरी नॉलेज में नहीं है, वो भी अपने किसी चीते को मिली होगी। और ये जो ईमानदारी का डंका चलाते हैं कि हम तो ईमानदार हैं, हम तो ईमानदार हैं, हर हर चीज में वंचित रहा अम्बाला। रोजगार तो बहुत एक मेजर इशू है, रोजगार। आज कोई रोजगार नहीं है। फिर चलो मैं अब सेंटर की बात नहीं कर सकता, किस तरीके से इन्होंने अग्निवीर की स्कीम निकाली। अग्निवीर 17 साल में आप ज्वाइनिंग करोगे, 21 साल में या 22 साल में आप उसको बाहर निकाल दोगे जी, उसको रिटायर कर दोगे। अब 21-22 साल का आप देखोगे, पंजाब की एक न्यूज आई थी, वो एक अग्निवीर ही, चलो क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है, बड़ा जोश होता है बच्चों में, वो पूरी ट्रेनिंग लेते हैं। और हमारे हरियाणा के बच्चे जो हैं वो, मैं कहता हूँ बहुत अच्छे हैं, सेहत से भी अच्छे हैं, फिजिकली फिट है। अब वो 20-21 साल में अगर रिटायर कर देंगे, अब वो बच्चा कहीं ना कहीं गलत अगर हाथों में चढ़ गया या कुछ गलत काम करता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार जिम्मेवारी लेगी उसकी? कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा उसको। आपने फौज भी कमजोर करने का काम कर दिया। व्यापारी को तो वैसे ही कमजोर कर दिया आपने, जीएसटी लगा के, नोटबंदी करके आपने व्यापारी को बिल्कुल ही, क्या बोलूं मैं आपको, कि मैं व्यापारी हूं इसलिए सारा जानता हूं दुख दर्द। टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, पर क्या क्या नई नई स्कीमें इन्होंने लेके आए हैं। अब स्वच्छ भारत भी एक लगाए थे। आज स्वच्छ भारत का कहाँ है? स्वच्छ भारत का, स्वच्छ भारत के नाम से टैक्स ले रहे हैं। बिजली के बिल देखोगे उसमें है, टेलीफोन का बिल देखोगे उसमें है, कोई भी बिल देखो, स्वच्छ भारत एक सेस लग के या आपके पास आपसे पैसे लिए जाते हैं। वो पैसे थोड़े होंगे लेकिन थोड़े थोड़े करके इतने पैसे आ जाते हैं सरकार के पास। और स्वच्छता के नाम पे आज अगर अम्बाला की हालात देख लो, सारे नाले, जितने भी बड़े नाले, छोटी नालियां, सब पानी से उससे भरी पड़ी हैं। कोई सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है, जीरो है सफाई व्यवस्था का, कहीं नामो निशान। ये सारी चीजें हैं, ये हमारी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी रहेगी, बेसिक प्रायोरिटी जो हमारी रहेगी कि अम्बाला को जो खुशहाल कैसे बनाया जाए। और सबसे ऊपर तो मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात जो है, भय मुक्त एक प्रेम भरा संदेश होना चाहिए कि कोई किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को डर नहीं होना चाहिए सरकार में। ये सबसे एक भारी मुद्दा हमारा रहेगा, मेन मुद्दा। यही बात रहेगी, जैसे हमारे नेता ने कहा वही बात मैं अम्बाला के लिए करूंगा। जो अब नफरत का बाजार, अम्बाला भी एक नफरत का बाजार बन चुका है, पैदा करी जा रही है नफरत, इतना डर और भय का माहौल पैदा करा है। तो कोशिश करेंगे हम मोहब्बत की दुकान, अम्बाला में भी मोहब्बत की दुकान खोलें कि आपसी प्रेम प्यार और जो डर और भय का माहौल जो है वो अम्बाला में ना रहे, और आपसी प्रेम प्यार आपस में बहुत ज्यादा रहे। जैसे जैसा अम्बाला है वैसा अम्बाला हम चाहते हैं। हम ये डर वाला भय वाला अम्बाला नहीं चाहते, हम अम्बाला चाहते हैं भाईचारे वाला अम्बाला। बहुत पुराना अम्बाला, अम्बा वाला इसका नाम था।
इसकी अगर मैं जुरिडिक्शन बताऊं तो कहाँ फिरोजपुर तक थी, कहाँ रामपुर बिशहर तक थी, कहाँ सोनीपत तक थी। इतना इतना प्यार वाला ये अम्बाला है। हम वही अम्बाला चाहते हैं कि आपसी प्रेम प्यार, सारे धर्म, सारा भाईचारा, सारी कम्युनिटीज, किसी भी कम्युनिटी का हो, सब प्रेम प्यार इंसान का बना रहे। यही मेरी इच्छा भी है और यही मैं प्रार्थना भी करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।